नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। दीपू कुमार, ये नाम तो अब आपने सुना है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको दिखाने लाए हैं। दीपू कुमार, जिसकी हत्या कर दी जाती है कश्मीर के अनंतनाग में। दीपू कुमार वो हिंदू, वो डोगरा जो कि अपने घर से दूर गया था कश्मीर की ओर, सिर्फ इसलिए कि वहां जाके काम करेगा, पैसा कमाएगा और अपना घर चलाएगा। पर ये नहीं पता था कि वहां जाकर घर चलाने का जो प्लान था वो गलत साबित होगा। ये नहीं पता था कि वो जब कश्मीर घाटी की ओर गया, वहां पे घर चलाने के लिए गया कि पैसा कमाएगा और अपना घर चला पाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि आतंकी हमले का शिकार हो जाएगा। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? प्रश्न चिन्ह बार बार सरकार कहती है कि कश्मीर की ओर जाओ, बार बार सरकार कहती है कि हालात सुधर गए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक बार फिर एक हिंदू शिकार बना आतंकियों का? G20 का इवेंट हाल ही में हुआ। हाल ही में सरकार ने कहा कि तैनाती सुरक्षा बलों की गई है। हाल ही में कहा गया था सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। हाल ही में कहा गया था कि मार्कोस कमांडो की तैनाती की गई थी कश्मीर में। फिर ये क्या हुआ? G20 के इवेंट को हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे कि लक्षित हत्या एक बार फिर दौर शुरू हुआ लक्षित हत्या का। इस समय दी न्यूज नाउ की टीम आपको लेके आई है दीपू कुमार के घर और उनके परिजनों से भी आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि दीपू कुमार की उम्र 23 साल थी। वो सिर्फ इतने दूर इसलिए गए थे कि अपने घर को चला पाए। ये है उनका परिवार और ये है उनका घर। देख सकते हैं आप हालात किस तरह से हैं। कच्चा मकान है, टीन पड़ी हुई है, 2 ही कमरे हैं। किस तरह से चलता होगा इनका घर, किस तरह से ये लोग इस घर को चलाते होंगे। वहीं पे आपको ये भी बता दूं कि ये दीपू कुमार डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालटा और विलेज थियाल के रहने वाले थे। इनके परिवार में इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके बड़े भाई, इनकी भाभी और इनके पत्नी साथ रहती थी। वहीं पे इनकी पत्नी भी इनके साथ कश्मीर की ओर गई थी काम करने के लिए। और फिर होता क्या है वो सब आप बाखूबी जानते हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे, इनके परिवार से आपको मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे इनकी पत्नी के साथ और बाकी परिवार वालों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाएंगे दीपू कुमार की पत्नी के साथ। तो ये है दीपू कुमार की पत्नी। मैम, क्या नाम है आपका? साक्षी। मैम, क्या हुआ था उस दिन? क्या सब सामने आता है कि आप वहाँ काम करने के लिए गए थे, एक पार्क में काम कर रहे थे और वहीं पे दीपू की हत्या? क्या हुआ था उस समय? वो हर साल जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं। वो ये नहीं कि पहली बार वो अनंतनाग में गए काम करने के लिए, वो पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं। तो उनको थोड़ी पता कि मेरे साथ में ये हादसा होगा ऐसे या कुछ बात होगी। वो इसलिए वहाँ कमाने जाते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें काम करके कुछ अपने घर पे आपको कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा था और भरोसा करते हुए आप कश्मीर की ओर गए? हाँ जी, हम इसलिए गए थे कि वहाँ पे कि हमें भरोसा था उनके ऊपर में, पर हमें क्या पता कि हमारा भरोसा टूट जाएगा वहाँ पे। ये मेरे पति को ऐसे ही हो जाएगी, कुछ भी बात हो जाएगी, हमें थोड़ी पता था। इसलिए हम गए वहाँ पे काम करने के लिए। तो आप कितने समय से वहीं पे काम कर रहे थे? उनको हो गए काफ़ी साल हो गए, 8-9 साल हो गए वो वहीं पे काम करते थे, मेले में ही काम करते थे। आप भी उन्हीं के साथ वहाँ जाते थे? मैं अभी गई थी पहली बार? हाँ जी, पहले भी गई थी एक बार, उन्होंने फिर मुझे घर भेज दिया। तो आप वहाँ पे जो पार्क यहाँ पे ये हादसा हुआ वहीं पे रहते थे? हाँ, हम वहीं पे रहते थे। हम वहीं पे आपको रहने के लिए टेंट वगैरह दिए थे ठेकेदारों ने, जो ठेकेदार है हमारे, उन्होंने टेंट वगैरह दिए थे हमें रहने के लिए कि तुम हम यहाँ पे रह सके। तो उस दिन हुआ क्या था? क्या आपको पता था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, दीपू आपसे छिन जाएगा? आपको कुछ बिल्कुल हमें नहीं पता था। वो तो हंसी खुशी गए थे बाजार में पानी लेने के लिए, सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल आपसे बात करके माल मूल खोल रहे थे, झूले वगैरह खोल रहे थे। हमें थोड़ी पता कि हमें ऐसा रात को ऐसा हादसा सुनाया। क्या उस दिन हुआ क्या था? आपने खाना वगैरह खाया? घर वालों से बात हुई थी नहीं? हाँ, घर वालों से वो बात करते करते ही बाहर गए थे वो पानी लेने के लिए। उन्होंने बोला कि घर पे फ़ोन करके कि मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बाद में फ़ोन करूँगा आपको। मैं बस उनका जैसे उन्होंने बात की तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
तो मैंने बोला कि वो अभी आते होंगे पानी लेने के लिए, लेके आते होंगे वो, फिर हम खाना खाएंगे बैठ के। तो वो मैंने जब उनकी ऐसी आवाज़ आई मतलब, तो हम गए उधर भाग के गए, पर किसी ने कोई हेल्प वहाँ पे नहीं करी। अगर उनकी कोई हेल्प करता वहाँ तो बहुत शायद बच जाते। किसी भी लोकल पर्सन ने या आपके साथ जो पार्क में काम करे, किसी ने आपकी मदद की? किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। मैंने वहाँ पे चिल्लाया बहुत कि बचाओ इनको, ले जाओ अस्पताल में, ये बच जाएंगे। पर क्या जब आप उनके पास पहुंचे उनको गोलियां लगी थी, क्या वो उस टाइम बोल पा रहे थे या हिल नहीं, पा रहे उन्होंने थे? सांस भी मेरी ही गोदी में ही ली थी। लास्ट में जब वहाँ पे ये हादसा हुआ है, जब उन्होंने दम तोड़ा था उन्होंने मेरी ही गोदी में तोड़ा है। और उसके बाद उन्हें अस्पताल हाँ जी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इनकी डेथ होगी। ये मेरे आखिरी सांस हाँ थी। जी, मुझे पता था कि ये जिंदगी, अगर हम इनको अस्पताल लेके जाएंगे तो ये बच जाएंगे। ये क्या वहाँ पे कोई पुलिस के कर्मी वहाँ पे तैनात थे, पुलिस वाले वहाँ पुलिस पे? वाले थे, पर वो बाद में आए थे जब उनको अस्पताल ले जब गए पूरा हादसा हुआ पुलिस उसके बाद उसके बाद आई थी पुलिस। आप क्या उनके साथ अस्पताल गए थे? मुझे नहीं जाने दिया था क्योंकि मेरी ऐसी हालत थी, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। आपको कब पता चला कि वो मुझे उन्होंने बताया नहीं मुझे। रात को इन्होंने मेरे को सुला दिया था वहाँ पे टेंट में कि तू सो जा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने उधर न्यूज़ में सुना था कि उनकी मतलब डेड बॉडी वगैरह वो सब की है उनका। तो फिर मैंने बोला कि मैंने उस टाइम उठी, मैंने कहा मुझे अस्पताल जाना है उनको देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे, सुबह उनको घर लेके जाना है। तो आपको सुबह पता चला कि वो नहीं रहे? सुबह नहीं, मुझे सुबह पता लगा कि नहीं रहे वो। फिर आप अस्पताल गई? अस्पताल उन्होंने जाने ही नहीं दिया। वो उन्होंने एम्बुलेंस भी पहले छोड़ दी थी हमसे, हम पीछे आए उनकी। आप घर कैसे पहुंचे? उन्हीं के साथ वो आए हैं? ठेकेदार लेके आए थे आपको वो लेके आए? हाँ, अपनी गाड़ी में लेके आए थे और एम्बुलेंस से बहुत आगे थी। इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है और आप गर्भवती भी हैं इस हाँ समय, जी। आपका बच्चा भी आने वाला है। सरकार की तरफ से कोई मदद आप तक अभी तक पहुंची हो? सरकार की ओर से कोई मदद अभी तक तो नहीं पहुंची है। हम यही 5 चाहते हैं। लाख रुपए का सुना है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि 5 लाख रुपया आप सबको वो मिलेगा। 5 लाख रुपए से हमारा घर थोड़ी चलेगा, या मेरा जो घर वाला मरा वो मुझे वापस मिल जाएगा। ये और वहीं पे बच्चा भी आने वो वाला बच्चा है। भी आने वाला है हमारा। उनको खुशी, वो यही खुशी मनाते हैं कि 15 दिन के बाद में मेरा बच्चा आने वाला है, तो हम खुशियाँ मनाते हैं। और वहीं 15 दिन बच्चे के आने से पहले क्या कहेंगे आप सरकार से, क्योंकि लगातार बार बार बातें की जा रही है, सरकार भी लगातार कह रही है कि दीपू कुमार के परिवारजनों की मदद की जाए या मदद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मदद हो रही है? मदद तो हो रही, पर हम ये चाहते हैं ना कि भाई हमारे किसी फैमिली में से नौकरी मिली जाए किसी को, ताकि आगे का जो भविष्य है हाँ वो जी, आगे हम जाके राज्य हो अपनी पाए। फैमिली चला सके, जाके हमारी फैमिली सुख से रहे। मतलब खाना भी खाना है हमें, हम थोड़ी जाएंगे कहीं कमाने के लिए। या मेरे जेठ जी जाएंगे कहीं कमाने के लिए, उनको दिखाई नहीं देता है। या मेरे ससुर जी जाएंगे कहीं कमाने के लिए। कि आगे का जो भी है बहुत मुश्किल है। एक ही इंसान था जो घर चलाता था, हाँ जी। और वो भी अब नहीं रहा। और लगातार आपसे मिलने के लिए बहुत से ऐसे लोग भी आए होंगे। हाँ जी, आए हैं। क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोला है कि भाई हम यही आगे जाके कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तुम्हारे में सोचेंगे कुछ ना कुछ। साक्षी जी, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? क्या उनसे आप उम्मीद करती हैं? हम यही उम्मीद करते हैं भाई हमारी फैमिली में किसी को नौकरी लगे, आगे जाके जो मेरा बच्चा आएगा, जो मेरी जेठानी के जो बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली है, उनकी पूरी मतलब आगे जाके हम पूरा कर सके। वो तो नहीं रहे, वो थोड़ी आ सकते हैं वापस अब। या उन्होंने हमें 5 लाख रुपए दिए है, या उससे मेरा पति वापस आ सकता है, या हमारी खुशियाँ वापस आ सकती है। तो ये हैं दीपू कुमार के बड़े भाई, जो कि देख नहीं सकते हैं, और इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे क्या कहना है इनका। सर, आपका क्या नाम है? राजू। सर, इतना बड़ा हादसा आपके साथ, तो आपको लगा था कि आपका भाई छोटा काम करने के लिए कश्मीर गया और ये सब हो जाएगा, ऐसा दिन देखने मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। क्या आपने इतनी उम्मीदें लगाई होंगी कि दीपू घर आएगा, बच्चा आने वाला है, नया, हाँ। किलकारियाँ होंगी, और ये सब हो गया? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे सरकार को? और लगातार जिस तरह से 5 लाख की बात हुई है, आपको लगता है 5 लाख रुपया इतना ज़्यादा है कि घर भी चल जाएगा और आगे का भविष्य भी उज्जवल होगा? 5 लाख रुपए कन्नै कुछ नहीं हो सकता है। 5 लाख रुपए कन्नै मेरा भरा दे वापस आई नहीं सकता।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕन्नै नहीं ये घर चली सकता 7-8 बंदे फैमिली देना 5 लाख रुपए ने क्या हो सकता कुछ नहीं हो सकता है। क्या क्या उम्मीद क्या चाहते हैं आप कि आपका परिवार, क्योंकि अस- बार बार सरकार ने जिस तरह से कहा कि कश्मीर के हालात बेहतर हैं, फिर एक बार जिस तरह से टारगेट किलिंग पहले होती थी एक बार फिर हुई और एक बच्चा परिवार से छीन लिया गया, और वहीं पे इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा चिंता का विषय, इतना बड़ा वाक्य और सिर्फ 5 लाख। हाँ जी 5 लाख रुपया ही बोला ये 5 लाख रुपया। क्या आप क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं जे पक्का एक आसे पक्का मकान बनिया, दुगे आसे इत्थे अग्गे जगह मिली आ, ते एक घरे दा एक बंदे दी नौकरी मिली आ, ते जेड़ा दीपू दा बच्चा आने वाला है नोड़ा भी अग्गे कुछ बनिया। अस ये चाहते हैं 5 लाख रुपए कन्नै मेरा भरा भी वापस नहीं आई सकता, 5 लाख रुपए कन्नै क्या हो सकता कुछ नहीं हो सकता है। जी। हाँ। तो ये आपने देखा कि आज आपको द न्यूज़ नाउ की टीम लेके आई थी दीपू कुमार के परिवार से मिलाने और उनके घर के क्या हालात हैं वो दिखाने, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने। लगातार जिस तरह की बातें सरकार ने की, लगातार जो दलीलें सरकार ने दी, कहा कि लक्षित हत्या का दौर खत्म, कहा कि कश्मीर घाटी के हालात बेहतर, पर अगर हालात बेहतर होते तो दीपू नहीं छिनता अपने परिवार से, दीपू कहीं दूर नहीं जाता, ये मायूस चेहरे नहीं होते। लगातार सवाल सरकार की ओर और जो मांग है इस परिवार की कि इनकी चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाए, इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि इनका कहना यही है कि 5 लाख रुपए से हमारा भाई घर वापस नहीं आएगा। इनका यही कहना है, कच्चा मकान है, रहना भी मुश्किल होता है, बच्चा आने वाला है, किस तरह से आगे चलेगा। अब जवाब आपको देना है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।